फाइट का आपकी बार तो जनादेश से बदलेगा। तो 10 साल में पब्लिक उनको देख चुकी है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अगर मेरे साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता तो 24 में ही धज्जी उड़ा दूं मोदी की। सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। किसकी भैंस एक लाठी दीदी, खाली सरकार गुमराह कर रही है। तो सिलेंडर कहाँ जो नाच रही तो घूम घूम और बात को मिला के ये सरकार नहीं आएगी बस। और जो भाजपा के नेता इतने ज्यादा गद्दार हैं और बेईमान हैं, उनके पीछे सीबीआई। मोदी जी भावनाओं को भड़का करके वोट लेते हैं। इंदिरा जी के बारे में कहते नहीं रही, देश नहीं चलेगा, देश चल रहा है। आज के ऐसे प्रधानमंत्री लोग चेहरा देख रहे हैं जो किलो को लीटर मीटर में नाप रहे हैं। जो अपना जो घर नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभाल रही है। पदयात्रा से मतलब है ना, उससे कुछ समझौता होने वाला है। किस बात का परिवर्तन? परिवार का परिवर्तन। 12वीं के बाद इंटर वाले भी गृह मंत्री भी है, उनका नहीं याद दिलाया जाए। क्या 24 का जो चुनाव होगा वो महंगाई बेरोजगारी पे होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा पेपर नहीं हुआ है जो योगी जी के राज्य में लीक ना हुआ हो। यूपी में साइकिल आएगी। अभी तक जब वो अपना स्क्रिप्ट ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं वो क्या ही देश चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव। आजादी के बाद से सत्ता में संभालने के लिए कांग्रेस ही मौजूद थी, लेकिन अब कांग्रेस को, जो बिखरी हुई कांग्रेस है, उसे भारत जोड़ने की जरूरत पड़ गई है। जब खुद पार्टी बिखरी हुई है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। 150 दिनों की यह पदयात्रा क्या कांग्रेस को संभाल पाएगी? कन्याकुमारी से कश्मीर तो जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की हालत बदल पाएगी? मोदी से फाइट, क्या राहुल गांधी टाइट है? आज इसी पर पब्लिक काउंटर में जनता से बात करेंगे कि पब्लिक क्या सोच रही है, और खासकर यूपी की पब्लिक की अपेक्षाएं क्या है राहुल गांधी से जब वो यहाँ पर पदयात्रा करते हुए आएंगे। क्या लग रहा है, मोदी से फाइट कर पाएंगे पदयात्रा के जरिए? फाइट का आपकी बार तो जनादेश से बदलेगा। जनादेश बदलेगा? बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ बिल्कुल। देखिए महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं। क्या महंगाई पे जनता वोट दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल देगी। तो 2019 में फिर क्यों हार गए? देखिए जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब तो लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस की पदयात्रा से क्या कांग्रेस की हालत बदलेगी? देखिए ऐसा है कि राहुल जी ने 10 साल जो है प्रधानमंत्री न रहते हुए सुपर पीएम का जो है उन्होंने रोल अदा किया। तो 10 साल में पब्लिक उनको देख चुकी है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहते हैं। 10 साल एक कम समय नहीं होता है, बहुत बड़ा समय होता है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो बहुत कुछ देश में बदलाव आ सकता था। जो जमीनी संघर्ष करता नेता वो जीत पाता है, लग रहा है आपको जीत पाएंगे? पहले अपना जो एजेंडा जो जनता के बीच में रखें। हाँ। जनता का अब तो जनता के लिए, बेरोजगारी के लिए सड़क पर उतर रहा है और महंगाई के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा इनको। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे मोदी को मात दे पाएंगे कि नहीं? किसकी भैंस एक लाठी दीदी? हाँ। कांग्रेस क्या लग रहा है कि जबरदस्त फाइट करेगी? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही निकालेगी इस बार, क्योंकि खाली सरकार गुमराह कर रही है। हाँ। सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। हाँ। खाली धर्मवाद हो रहा है। हाँ। राजनीति को लोग बंटवारा कर रहे हैं। हाँ। जातिवाद हो रहा है। विकास से बात ही नहीं हो रही है। लेकिन ये तो बोलते सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं बोलने तो होता है। लेकिन उसके बाद भी बैक टू बैक कैसे जीत रही है अगर गुमराह कर रही है तो? कहाँ पे जीत रही है ये? 19 24 के तहत ये पैसे बांट रहे हैं तो देख लो, संसद सदस्यों का खेल रहे थे। 20 करोड़ रुपए 200 रुपए करोड़ कहाँ जा रही है? झारखंड में ऐसे कर रहे हैं, बिहार में वही हो गया, फिर इनके साथ उल्टा अपोजिट इनके साथ हो रहा है। अब नीतीश यही कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस पदयात्रा कर रही है उसे जनता जुड़ पाएगी कि नहीं? जो दे दिया ये इनके 3 पीढ़ी भी आज मैं नहीं दे पाएंगे। 3 पीढ़ी। हाँ। तो मोदी जी लग रहा है कि जनता की केयर कर रहे हैं? मोदी जी जो दे रहे हैं वो जनता जान रही है। इतना इरानिस करो, सिलेंडर कहाँ जो नाच रही तो घूम घूम। अब दामन सड़क बनाते हैं कि बुला गए? क्या जनता इतनी परेशान होती है तो कैसे जीत जाती है बीजेपी? जनता क्या मुद्दों पर वोट देती है? मैं बताऊँ, जनता राशन पे वोट करती है। राशन पे फिर राशन बांट दे रहे हैं। मैं बताऊँ, पूरी थाली छीन के एक रोटी बहाने वाला काम कर रहे हैं। देश का पीएम कौन हो? तो बस कुल मिला के ये सरकार नहीं आएगी बस। विपक्ष जो है वो कभी नीतीश के सहारे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी केसीआर के सहारे जुड़ने को, कभी ममता बनर्जी की। राहुल गांधी पदयात्रा नहीं करो, होगा कौन? मोदी को फाइट कौन कर पाएगा? भाई हम तो यूपी में सबसे ज्यादा तारीफ केजरीवाल की देखते हैं। अगर केजरीवाल जैसा प्रधानमंत्री बने तो वास्तव में हमें तो नहीं कोई कमी दिख रही कि उनमें कोई कमी। जो सरकार के विपक्ष के लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो सरकार सीबीआई उनके पीछे लगा देती है। कांग्रेस को अगर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। ये बताइए, लालू यादव खिलाफ तो सीबीआई लगी है, नीतीश के, केजरीवाल के, और जो भाजपा के नेता इतने ज्यादा गद्दार हैं और बेईमान हैं, उनके पीछे सीबीआई। अपने को समझ में आता है तो कैसे जीत जाती है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो सही काम करता है, ठीक है, तो विरोध उसका होता है। हमें जहाँ तक अनुभव है, जितना मोदी जी ने सिस्टम लाया उतना तो
और सरकार नहीं ला सकता, नहीं ला सकती है। नहीं ला सकती। चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे जो कर ले, चाहे 150 दिन की तपस्या कर ले, लेकिन कहाँ नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है? मोदी जी भावनाओं को भड़का करके वोट लेते हैं, बस 3 महीने का प्लान रहता है उनका। बदलाव होगा। मोदी से बेहतर कोई नहीं है। हाँ। अगर मोदी जी के सामने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा हो तो बताएं। ये तो बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, ये लोग तो बोल रहे हैं बदलाव होगा। हाँ। बदलाव होगा, लेकिन काम काजों में मोदी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। एक नेता बता, सुनिए, कह रहे हैं कि इंदिरा जी इंदिरा जी के बारे में कहते नहीं रही, देश नहीं चलेगा। हाँ। देश चल रहा है, 30-35 साल हो गए इंदिरा जी को खत्म हुए, देश बढ़िया चल रहा है। मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी देश बहुत बढ़िया चल रहा है। आज के ऐसे प्रधानमंत्री लोग चेहरा देख रहे हैं जो किलो को लीटर मीटर में नाप रहे हैं। ठीक है, आटे को क्या आटे को जो है हाँ। लीटर में माप रहे हैं। जिसको किलो में चाहिए वो लीटर मीटर में नाप रहे हैं। बताइए, ऐसे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बन के घूम रहे हैं। जो अपना जो घर नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। पदयात्रा से मतलब है ना, उससे कुछ समझौता होने वाला है। केवल अपराधी जो है इकट्ठा हो रहे हैं हाँ। देश को लूटने के लिए। तो गलत कह रहे हैं कि ये पदयात्रा जो है एक परिवर्तन है। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। किस बात का परिवर्तन? हाँ। परिवार का परिवर्तन। हाँ। परिवारवाद जहाँ घिरा हो, सारे लोग परिवार को जिंदा रखना चाह रहे हैं, देश प्रदेश से कोई मतलब अभी नहीं। तक आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी उतरते नहीं यार, राहुल गांधी उतरते हैं, अब सड़क पर 150 दिन तक सड़क पर है। उसे चुनाव के लिए क्या वाले लोग भी थे, 12वीं के बाद इंटर वाले भी गृह मंत्री भी हैं, उनका भी नहीं याद दिलाया जो है भाई साहब। उनको याद नहीं दिला रहे हैं, कह रहे 12वीं के बाद गृह मंत्री भी बने। बहुत ग्रेजुएट को मैं देखा हूँ, मैं भी युवा हूँ, बहुत ग्रेजुएट को देखा हूँ, लेकिन किस तरह सिस्टम चलाया जाता है कोई ज्ञान उनको है नहीं। ठीक है। यही देखिए, हाँ। विदेशों में पढ़ के आए हैं हाँ। जो किलो को लीटर और मीटर में नाप रहे हैं। हाँ। इसी शिक्षा की ये बात कर रहे हैं ना। गांधी जी थे जो दांडी यात्रा करके दांडी मार्च किया था, पूरी भारत जोड़ो, पूरा भारत एक साथ था। एक बार फिर से राहुल गांधी इस बार सड़क पे उतरे हैं और भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जुट जाएगा क्या? वोट को जीत पाएंगे? वोट जोड़ पाएगा राहुल की? बिल्कुल यात्रा से? जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा? जुटेगा। अच्छा। जब इस तरह के लोगों ने हाँ। इस तरह का पदयात्रा किए हैं, हाँ। उसको सफलता मिली है, सफलता मिली है। बिल्कुल मिली है, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। क्योंकि जनता एकदम महंगाई से उब चुकी है। इस बार क्या 24 का जो चुनाव होगा वो महंगाई बेरोजगारी पे होगा? बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आज तक नहीं हुआ, अभी होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। इसके पहले इतनी महंगाई कहाँ थी? ऐसा पेपर नहीं हुआ है जो योगी जी के राज्य में लीक ना हुआ हो। नौजवान जब कार्रवाई पे तो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं तो वो सब लीपापोती करते हैं। कार्रवाई अगर करते तो क्या युवा ने ठान लिया कि इस बार इस परिवर्तन बार करेगा? परिवर्तन हो के और रहेगा। किसको चुन कर लाएंगे ये डिसाइड कर लिया? राहुल गांधी को चुना जाएगा। विपक्ष में राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, राहुल जो विपक्ष में जो बड़ी ताकत में आएगा, विपक्ष में जो बड़ी ताकत में आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। 46 रुपए लीटर आटा हो जाएगा फिर जब राहुल गांधी आएंगे तो। और ये तो बोले 40 रुपए, आप कहते परिवर्तन होगा, ये कहने 46 रुपए लीटर आटा हो जाएगा। भाई कहने के लिए उनको रोका नहीं गया, न मुझको कहने के लिए रोका गया, लेकिन जनता ये देख रही है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या बोल रहे हैं? जिसको ये नहीं मालूम कि लीटर केजी क्या होता है, वो क्या देश को संभालेगा हमारे? हमको नहीं लगता कि वो जीत जाए। कोई नहीं, एक सीट अब कांग्रेस जब खत्म, एक सीट भी कांग्रेस खत्म। कुछ और भी है, कांग्रेस मोदी को फाइट दे पाएगी भारत जोड़ो यात्रा से? यूपी में साइकिल आएगी, यूपी में साइकिल आएगी लोकसभा चुनाव में। 80 में से 80 सीटें साइकिल जीतेगी कांग्रेस। इतना कॉन्फिडेंस है? क्या लग रहा है आपको, कौन 24 के लिए चेहरा कौन होगा? 40-50 साल तक भारतीय जनता पार्टी स्थिर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, कुछ भी कोई कर ले। गारंटी है? आप राहुल गांधी को जिस दिन से एक्टिव है राजनीति में, आप उनके पूरे भाषण उठाओ। हाँ। अगर उन्होंने 100 भाषण दिए हैं और 100 भाषण में 10,000 वर्ड बोले हैं, तो उसमें से 9,000 वर्ड गलत बोले हैं। हाँ। अभी तक जब वो अपना स्क्रिप्ट ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या ही देश चलाएंगे? और उनको छोड़ दो, उनके सारे नेता, सुरजेवाला जो है अंडा किलो में बेच रहे हैं, सुरजेवाला इतने वरिष्ठ नेता होके, तो पहले वो लोग अपना कहीं कोचिंग ले, स्क्रिप्ट ढंग से पढ़े, भाषण ढंग से दे, उसके बाद भारत जोड़े। उसके बाद भारत जोड़े। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, इतना झूठा थे प्रधानमंत्री कभी। इनका उठा के पुराना भाषण देख लिया जाए, इतना झूठ कभी। आप समझो जो लोग इतना नजरअंदाज कर रहे हैं सच्चाई को। भारत जब टूटा था पीओके ओके, किसी की हिम्मत थी 370 हटाने की? देश तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना रावत को दिया गया
जो कहती है कि हमको तो भीख में आज़ादी मिली थी, लेकिन पूर्ण आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। आप कश्मीर में जाके खड़े हो लेते अगर एक घंटा तक 2014 से पहले, तो पता नहीं चलता किधर से आके गोलियां घुस गई है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो पाएगी कि बीजेपी? कांग्रेस राहुल और सोनिया के चारों चरण में मजबूत नहीं हो पाए। तो किसके चरण में आपको कौन लग रहा है कि कौन अध्यक्ष चुनना चाहिए जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूती? अगर मेरे साथ मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता और मैं अपने विचारों पर चलने देती तो 24 में ही धज्जी उड़ा दूं मोदी की। बिल्कुल। कैसे 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 धज्जियां उड़ाएंगे आप मोदी? हम जानते हैं मोदी में जितनी कमियां हैं। कैसे? 2-3 कमियां गिना दीजिए। उन कमियों को गिनाएंगे नहीं, वो चतुर चालाक है, बहुत कमियों को अभी सुधार कर लेगा। सुधार कर लेंगे, इसलिए नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। अच्छा, तो आप कांग्रेस को बोल नहीं, राहुल गांधी को एक बार बोल दीजिए कैमरे पे। राहुल गांधी अध्यक्ष चुन लो। आपका नाम क्या है? 12 हरद्वारी लाल। हरद्वारी लाल जी, एक बार कैमरे पे बोल दीजिए कि आपको अध्यक्ष चुन ले तो कांग्रेस जीत जाएगी। राहुल गांधी से कह दो पंडित जी बोल रहे थे, इतने में सब कुछ समझ जाएंगे। सब समझ जाएंगे। भारत तो जोड़ लिया, लेकिन क्या वोट जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो जाएंगे, 150 दिनों की यात्रा, लेकिन क्या इस यात्रा से कांग्रेस की तकदीर चमकेगी? 2024 में क्या मोदी को टफ फाइट दे पाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी टाइट है, लेकिन विपक्ष भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे केसीआर हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, कमर कस ली है और राजनीतिक फील्ड में कूद गए हैं 2024 में पीएम बनने के लिए। फिर किसी और खबर के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिए पब्लिक काउंटर।